Hello students, I am Adarsh Tiwari and welcome back to India's 100% free and quality educational channel Magnet Brains। तो ये हमारी साइंस टीम और आप जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। तो हम कह रहे हैं हम होंगे कामयाब अगर आपने ये सारे वीडियोस उसी तरीके से फॉलो किए जैसे कि हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो और आप जानते हैं कि भाई हमारे जो सारे वीडियोस हैं वो ऐसे एक भी नहीं है कि एक लेक्चर के बाद हम एक भी पैसा या रुपया आपसे मांगे कि बाकी के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उसमें आप अपना पैसा खर्च कीजिए। तो आपको जब पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनर्जी और अपना समय देना है, तो दीजिए ना। आप ही के लिए सारे वीडियोस हम बना रहे हैं, आप देखिए, अपने सारे भाई बंधु दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हमने इस सीरीज को जब चालू किया तो हमने एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का वादा किया था। तो उसी में हमने पहुंच गए थे कोनिक सेक्शन चैप्टर पे, और कोनिक सेक्शन चैप्टर में एनसीईआरटी में हमने एक एक्सरसाइज कर ली है। एंड देन कोनिक सेक्शन का जो सर्कल वाला पार्ट था उसको जब हम कर रहे हो तो आरडी में द सर्कल के नाम से वो चैप्टर है, तो उसकी भी हमने एक एक्सरसाइज कर ली खत्म। और ये है उसका लास्ट वीडियो, यहां पर हम बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे खत्म, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। तो बहुत अच्छे से देखते हुए चलो सब। तो भाई द सर्कल, जैसे कि नाम आप जानते हैं, आरडी शर्मा में इस चैप्टर का नाम है द सर्कल। तो सर्कल पे पहुंच चुके हैं हम और इसे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, हमने इसे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम कहां पर आ रहे हैं? तो अब आ रहे हैं ऑन फाइंडिंग द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका जनरल इक्वेशन को थोड़ा सा एक बार समझेंगे अच्छे से। तो इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हेडिंग आप डालिए भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। ऑफ अ सर्कल, तो आप यहां पर जानते होंगे, आप लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह होता है जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहां पर जो आपका रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल, और जो आपका सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ के इक्वल। ठीक है, तो अब आप लोग ये चीज मान क्यों लोगे कि हां भाई ऐसा होता है? नहीं मानोगे ना, जब तक मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि हां ऐसा होता है तब तक आप मानोगे नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जो, तो मतलब मैं बोलता हूं कि एक इक्वेशन है और हमें प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। हमें क्या प्रूव करना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है मतलब कि ये किस फॉर्म का बन जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि ये इस फॉर्म का बन जाना चाहिए भाई। किस फॉर्म का? इस फॉर्म का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर ये जो चीज है ये इस फॉर्म में आप लिख पा रहे हो तो मतलब कि हां ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पर कोशिश करते हैं इसको इस फॉर्म में लिखने की। तो सबसे पहले आप बोलते हो कि हां अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन बोथ एक्स एंड वाई ना, एक्स और वाई दोनों में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये याद रखना। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर फॉर्म करना है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर फॉर्म करना। तो ये चीज तो हम शुरुआत से करते हुए आए हैं यार, इसमें कोई नई अनोखी बात तो है नहीं। आप जानते हो कि यहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है और x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है और y माइनस के का होल स्क्वायर बनाना है। तो पहले तो भाई x के पास x वाले टर्म्स ले आओ और y स्क्वायर के पास y वाले टर्म्स, c को भेज दो वहां पर। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल्स टू माइनस सी। तो क्या आपको पता है, क्या पता है कि यहां पर आपको किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 100% जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें जानते हैं हम कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है तो x का कोफिशिएंट ढूंढो, तो वो है 2g। तो 2g को 2 से डिवाइड करो तो वो आ जाएगा g, g का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। और
जो y का कोफिशिएंट है वो 2f है, तो 2f को 2 से डिवाइड करो तो f आएगा, और f का स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी, पहले सबसे पहले तो अपन बोलते हैं एडिंग जी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और बड़े अर्जुन, बहुत तुम मजे ले रहे हो ना आजकल, वो सर्कल और ट्रायंगल के मेरे बहुत मजे उड़ाए थे तुमने, मैंने देखा, मैंने उसको, बहुत तेज चल रहा हो आजकल। रुको अभी एक आध सर्कल और ट्रायंगल बना कर बताऊंगा, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा ना फिर सोचोगे आप भी। वैसे भी दो ही, जैसे ये ड्राइंग के मामले में ना दो ही लोग फेमस हैं, एक तो मैं और एक मजनू भाई। जानते हो कि नहीं मजनू भाई को? बहुत तेज ड्राइंग बनाता है भाई अपना। जानते हो तो बताओ उसकी फेमस ड्राइंग कौन सी है, और नहीं जानते हो तो फिर जानो यार, मजनू भाई इतने बड़े पेंटर हैं यार वो। हालांकि मेरे जैसे ही हैं, उनकी भी ड्राइंग और मेरी ड्राइंग की जो क्वालिटीज हैं वो एकदम सेम है, और हमारे जितनी अच्छी कोई बना भी नहीं पाता यार, दुनिया में कोई नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल और सर्कल का तुमने मजाक उड़ाया था ना, मैं सब पढ़ता हूँ बेटा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं देख रहा था मैं। ठीक है, ठीक है, आओगे अभी अच्छे टॉप करोगे ना क्लास में, अच्छे नंबर लेकर आओगे तो पार्टी देंगे अपन, तो आओगे आप पार्टी में, आओगे तब मिलेंगे ना, तब सारे के सारे बदले में लूंगा तुमसे। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर हो गया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y और f है, तो y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हो क्या गया, ये तो पहले से ही था। ठीक है, अब यहां पर आप बोल रहे हो यार सर ये तो दिखने लगा, किस फॉर्म में दिखने लगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसा नहीं दिख रहा क्या? दिख सकता है ना, मतलब अगर बीच में प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास h की वैल्यू है सेंटर की, k की वैल्यू है बिल्कुल है, r की वैल्यू है बिल्कुल है, मतलब कि आपने इसको फॉर्म ये प्रूव कर दिया कि हां ये एक सर्कल है। तो आप बोलोगे एज इट कैन बी कंपेयर्ड टू द इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है विथ रेडियस कितना, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है, तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ रहा था, यहां पर राइट हैंड साइड पर आर स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आर की वैल्यू आ रही है भाई, आर स्क्वायर जो है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, ये आ गया आपका रेडियस। आपने ऐसे ही कुछ बोला था क्या इससे पहले, तो बिल्कुल यही बोला था, आर कितना था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल, और सेंटर कितना होना चाहिए था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो यहां पर सेंटर क्या दिख रहा है आपका, एच किसके इक्वल है, माइनस जी के किसके इक्वल है, माइनस एफ के, मतलब सेंटर जो है आपका एच कॉमा के जो है आपका वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ के इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब याद रखना माइनस जी कॉमा माइनस एफ का मतलब क्या हुआ, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ का मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ
उसका माइनस, मतलब माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही तो है माइनस जी को माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस क्या है, तो रेडियस है माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। तो इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, किस तरीके से लिखकर दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। यहां पर रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, तो वो आया था भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जिसको आप बोल सकते हो हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यह है आपके रेडियस की वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सेंटर कितना आया था, तो सेंटर आया था एंड सेंटर इक्वल्स टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जिसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये है आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है आपको ये सारी चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या किया आपने शुरुआत से एक बार देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे अपन। तो आपको ये बोला गया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड सेंटर होता है माइनस जी को माइनस एफ के इक्वल। तो आपने बोला सर आप बोल रहे हो तो ऐसे कैसे मान ले, प्रूव करके बताओ ना। तो मैंने बोला भाई बता रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि भाई प्रूव करो कि ये जो होता है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट। बढ़िया, अच्छा बोलने में थोड़ा सा अजीब लगा। सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर, यार अपन पहले से करते हुए आए हैं, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से करते हुए आए हैं। कैसे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम x माइनस एच का होल स्क्वायर बना सकते हैं और y माइनस के का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, c को पहली फुर्सत में वहां पर भेजा, एक्स स्क्वायर के पास एक्स वाले को लेकर आए, वाई स्क्वायर के पास वाई वाले को लेकर आए। आपको पता है उसके बाद कि एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दो। सिमिलरली वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दो। तो एक्स प्लस एच या जो भी हो रहा है जी यहां पर था उसका होल स्क्वायर बन जाएगा और वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो बनता है। दोनों साइड ऐड करोगे तो वहां पर भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऐड हो गया। उसके बाद आपने बोला कि भाई x प्लस जी है लेकिन हमें x माइनस एच का होल स्क्वायर चाहिए जनरल फॉर्म में, तो इसको x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर लिखा। y प्लस एफ था तो उसको y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर लिखा, इक्वल्स टू आपने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा। और ये जो इक्वल टू के बाद आती है वो चीज होती है आर स्क्वायर के इक्वल, तो आपने बोला आर स्क्वायर इसके इक्वल है, यानी आर जो होगा वो स्क्वायर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगा। और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहां पर h और यहां पर k होता तो h हो गया माइनस जी और k हो गया माइनस एफ। ठीक, तो आपने बोला हाँ ऐसा है कि भाई ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को जहां पर रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी को हम हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल सकते हैं एंड एफ को हम हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई बोल सकते हैं। तो इनका स्क्वायर माइनस सी, या फिर सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है बात है, तो क्वेश्चन अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे सारे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं हम। यहां पर क्या बोल रहा है, हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल और उसकी इक्वेशन बतानी है। जब हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की कुछ दी हुई है और ये हमारे पास होता है क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो ये मैंने बता ही दिया आपको, और ये होता है हमारे पास रेडियस। तो ये सारी चीजें तो प्रूव कर ली हैं अब, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, अब दिक्कत की बात है नहीं इसमें कि क्या डिस्कस करना है क्या नहीं, तो सब आता है हमसे। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सीधे। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो मुस्कान जी बनेगा ये, दक्ष भाई आपसे बनेगा ये क्वेश्चन? एक बार आंसर दें आप लोग इसका सब।
जल्दी से आंसर दे कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए क्या हमको अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने की जरूरत है। इससे पहले अगर हमसे ये पूछा जाता तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन उस केस में हमको क्या करना होता, हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा लगाते और उसके बाद इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आते। लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या कि सेंटर है माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 6, वो भी माइनस का, और y का कोफिशिएंट है 4, वो भी प्लस का। तो आप बोलोगे -1/2 और कोफिशिएंट ऑफ x कितना, -6, तो -6 लिख दो, कॉमा -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 4, तो यहां पर 4 लिख दो। जो भी कोफिशिएंट है उसको साइन के साथ लिखना, ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे यहां पर कोफिशिएंट -6 था तो मैंने -6 ही लिखा, यहां पर कोफिशिएंट y था तो प्लस का y है, प्लस का 4 है तो 4 ही लिखा आपने, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 और ये 2 1 2 2 तो इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 3, -2। एंड रेडियस क्या होता है यार, तो रेडियस आपका होता है अंडर रूट माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो कितना आ रहा था 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस c कितना है यहां पर, तो c है -12, c है -12, तो माइनस ऑफ -12 हो जाएगा मतलब +12। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कौन सा रेडियस का फॉर्मूला, तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना था 3, कोफिशिएंट ऑफ x था 6 का हाफ हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y है 4, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। अब यहां पर माइनस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, क्योंकि यहां पर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आना है। तो कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5, ठीक है। बट रेडियस कभी माइनस हो नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है, तो प्लस ही रहेगा, बिकॉज वो लेंथ है ना, लेंथ है तो प्लस ही रहेगा वो ऑब्वियसली, इसलिए कभी प्लस -5 लेते भी नहीं वहां पर स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई, आंसर आ गया आपका, रेडियस का कितना 5 है और सेंटर कितना, तो 3, -2 है। कैसे निकाला, तो यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि हमें अब फॉर्मूला मालूम है सीधे कि अगर जनरल इक्वेशन दी होगी आपको तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख सकते हो, सेंटर होता माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x -6 था, वैल्यू पुट कर दी, और y था कोफिशिएंट ऑफ y 4, वैल्यू पुट करी, तो अपने पास जो सेंटर आया वो 3, -2 आया, एंड रेडियस आया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12, जो कि होता √25 यानी कि 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन दिस। तो यहां पर भी आपको सेंटर और रेडियस बताना है। तो सबसे पहली चीज तो एक काम कर लिया करो आप लोग, इसको जनरल फॉर्म में ले आओ। ये जनरल इक्वेशन है क्या अभी, तो आप बोलोगे लग रही है वैसी, बट है नहीं, क्यों, क्योंकि x² + y² कोफिशिएंट 1 नहीं है। सबसे पहली बात तो जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें x² + y² कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी चीजें आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहां पर आप क्या करते हो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2x² और 2y² है, तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हो, तो आप बोलते हो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x² + y² + 3/2x + 4/2y + 9/16 = 0। सबको 2 से डिवाइड किया, 0 को भी 2 से डिवाइड किया, तो वो तो वहां पे 0 ही रहा भाई, उसकी अलग चलती है। तो यहां पर आ गया 2, ये हो गया x² + y² + 3x/2 या 3/2x ही बोलो, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो यार, + 2y = -9/16। चलो यहीं पर रहने दो, अभी तो आपको उधर पर भेज के भी कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब यहीं पर रहने देना, यहीं पर, वहां पे मत भेजना,
ठीक है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने सोचने लग गया था, पर वो तो करना ही नहीं ना अपन को। तो अब यहां पर आपको डायरेक्टली फॉर्मुला मालूम है, डायरेक्टली फॉर्मुले में रख दो, तो सेंटर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/2 का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3/2, इसका हाफ कितना हो जाएगा 3/4, तो इसका माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, कॉमा 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, और उसका भी माइनस, तो -1। ये हो गया आपके पास सेंटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है आपको, तो वो हो जाएगा 3/2 का हाफ यानी 3/4, और उसमें नेगेटिव साइन माइनस का साइन लगाना है। सिमिलरली यहां पर y के कोफिशिएंट को हाफ करना है, तो वो 2/2 हो जाएगा 1, और 1 में माइनस का साइन लगाना, तो -1 हो जाएगा। तो ये सेंटर आ गया आपका। अब आपको चाहिए है रेडियस, तो कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, ठीक है, मतलब लगा लेना बट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करो, ठीक है। ये जो भी होते हैं, हमें यहां पर क्या चाहिए रहता है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है, माइनस का साइन अलग बात है, लेकिन वहां पर तो आपको माइनस करो चाहे प्लस करो, स्क्वायर करना ही है, तो आप बोलोगे 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस c मतलब -9/16, तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/16 प्लस 1 माइनस 9/16, तो 9/16 से 9/16 कैंसल, r की वैल्यू आ रही है 1। बहुत बढ़िया आंसर आया ये तो भाई, r की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। कैसे आ रही है, तो ऐसे आ रही है, इसमें क्या टेंशन की बात है। क्या किया आपने, यहां पर आपको इक्वेशन दी हुई थी, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था, तो सबसे पहले आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, और जैसे ही पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो यहां पर आपके पास इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस प्लस 9/16 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो कि x के कोफिशिएंट का हाफ करो, y के कोफिशिएंट का हाफ करो, दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दो, तो आपके पास सेंटर मिल जाता है, ठीक है। अब सेंटर आ गया, तो आपको क्या करना है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर करो और -c कर दो, पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कितना आया 1, और सेंटर कितना आया, तो सेंटर आया -3/4, -1। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट 4,5। भाई सेंटर दिया हुआ सर्कल का, क्या नहीं दिया होगा, तो रेडियस नहीं दिया होगा, उसको अपन को पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों चीज दी तो फिर क्या ही इक्वेशन पूछेंगे अपन से। तो सेंटर गिवन है अपन को, ठीक। अब वो बोल रहा है विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन अच्छे से, और आप लोग जानते ही हो कि डायग्राम के मामले में बहुत तेज हूं मैं। ये एक सर्कल है और ये किसी दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, क्या बात है। अब बोलो बेटे अर्जुन, कैसा लगा डायग्राम, ये होती है कला, क्या डायग्राम बनाया हुआ है, मजा आ गया। तो एक सेंटर है हमारा, वो दूसरे एक छोटे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर हमें गिवन है, उसका सेंटर आपको कितना दिया हुआ है 4,5, तो इसको 4,5 लिख दोगे आप। और इसका सेंटर नहीं दिया भाई, ये जो सर्कल है ना इसकी इक्वेशन दी हुई है, और इसकी इक्वेशन कितनी है, तो आप इक्वेशन बोलोगे, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12। तो यहां आप बोलते हो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो अब यहां पर आपके पास ये इक्वेशन है, तो क्या आप इसे सेंटर निकाल सकते हो क्या सर्कल का, तो 100% निकाल सकते हैं भाई। कैसे, तो इसका जो सेंटर होगा वो माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट मतलब -1/2 इंटू -6 कॉमा -1/2 इंटू 4, तो हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ रहा है 3, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ रहा है -2, तो 3, -2 इसका सेंटर हो गया। कितना हो गया इसका सेंटर, तो ये हो गया 3, -2। अब आपको जो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है उसके लिए आपको रेडियस पता करना है, और आपको ये चीज पता है कि भाई अगर ये इससे पास हो रहा है सर्कल के सेंटर से, मतलब वो पॉइंट जो इसके सर्कमफेरेंस पर आ रहा है, सेंटर आपको गिवन है, तो सेंटर से अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस आप निकाल लेते हो, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हो तो आपके पास रेडियस आ जाएगा।
तो आप बोलोगे रेडियस, इसको मैं ओ बोलता हूं, इसको मैं पी बोलता हूं, तो आप बोलोगे आर इज इक्वल्स टू ओपी, ओपी की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड आई होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला में यार आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, कि ये 4 माइनस 3 स्क्वायर क्यों हो रहा है। अगर डाउट है तो बता देना, फ्रैंकली बिल्कुल अपन उसके लिए वीडियो बनाएंगे अच्छे से फिर, है ना। और क्या ये, और स्ट्रेट लाइन के वीडियो जरूर देखिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए बनाए हुए रखे हैं मैंने वो, ठीक है, तो जरूर देखें आप, और वहां पर आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर 5 माइनस माइनस 2 करोगे, उसका भी स्क्वायर बोलोगे, 5 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ये हो रहा है 1 प्लस 49, तो ये आ रहा है रूट ओवर 50। आर की वैल्यू आ रही है रूट 50। तो इक्वेशन बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो सेंटर है वो h कॉमा के मतलब 4,5 है, तो h है आपका 4 और k है आपका 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और r कितना है आपका रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं अच्छे से हम शुरुआत से। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज एट द पॉइंट 4,5, जिसका सेंटर जो है वो 4,5 पर है, एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके सेंटर से पास होता है वो। हमने बोला ठीक है, इसका डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। तो एक सर्कल है जो कि किसी दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका सेंटर हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन तो उस इक्वेशन है उस सर्कल की, उससे हमने सेंटर पता किया, तो वो 3,-2 है, यानी हमको ये समझ में आया कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो 3,-2 से पास हो रहा है। अब वो अगर 3,-2 से पास हो रहा है और उसका सेंटर हमें गिवन है 4,5, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में निकाल लूंगा तो रेडियस आ जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, मेरे पास रेडियस की वैल्यू रूट 50 आई, सेंटर पहले से गिवन था, इक्वेशन में पुट किया, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। क्लियर करते हैं इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 5,-8, 2,-9 एंड 2,1, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो भाई इन तीनों पॉइंट से वो होकर जाता है और हमें बोल रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल कर दो। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, निकाल देते हैं सेंटर और रेडियस भी और इक्वेशन भी, बट इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो आपके पास है जनरल इक्वेशन, आप बोलते हो जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो सर्कल है आपका वो इन तीनों पॉइंट से होकर जा रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट्स उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पर पड़ रहे होंगे, यानी कि जब हम x और y की जगह इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को एक एक करके मैं यहां पर पुट करूंगा तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास यहां पर अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो अननोन वेरिएबल्स बोलोगे g है, f एंड c है। अगर ये तीनों वैल्यूज पता चल गई आपको तो आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगी एंड आपको रेडियस एंड सेंटर भी मिल जाएगा। तो आप बोलते हो बिल्कुल सही बात है। आप क्या करते हो यहां पर, सबसे पहले आपको यह भी समझ में आ रहा है कि 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस बननी चाहिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या यहां पर 3 इक्वेशंस बन रही हैं, तो बिल्कुल बन रही हैं। एक बार पहले नंबर को पुट करोगे तो एक इक्वेशन, दूसरे कोऑर्डिनेट को पुट करोगे तो दूसरी इक्वेशन, और तीसरे पॉइंट को पुट करोगे तो तीसरी इक्वेशन। तो पहले हम क्या पुट करते हैं भाई, 5,-8। तो आप बोलते हो पुटिंग 5,-8 इन x, y इन इक्वेशन 1। या ऐसा मत लिखो, ये तो बकवास हो गया, आप अच्छे से लिखते हो थोड़ा। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -8 इन इक्वेशन 1। तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी आपको भाई, x की जगह क्या पुट करोगे तो 5 कर दो पुट, तो हो जाएगा 25, प्लस y की जगह -8 तो हो जाएगा 64, प्लस 2gx तो 2 इंटू 5 इंटू g मतलब कि 10g। इसके बाद -8 पुट करोगे y की जगह, तो वहां पर हो जाएगा -16y
प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस 16 एफ प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपके पास आ गया जी, एफ और सी में एक इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें और अच्छे से। तो tan g माइनस 16f प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 25, वहां पर जाएगा तो 89, वो भी माइनस का। इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हो, तो अब आप करते हो 2 माइनस 9 को पुट कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप लिखते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट करो भैया x को 2 और y को माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये इक्वेशन में। तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी कितनी, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, माइनस 9 का स्क्वायर मतलब कि 81, 2gx, तो प्लस 2 इंटू 2 मतलब कि 4x, प्लस 2fy, माइनस 9 इंटू 2 इज माइनस 18y, प्लस c इक्वल्स टू 0। 18y क्यों, 4x और y नहीं, 18f और 4g, 4g। ठीक है, क्योंकि g और f तो रहेगा ना इक्वेशन में, x और y की जगह तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी कितनी, 4g माइनस 18f प्लस c इक्वल्स टू 85, 4g माइनस 18f प्लस c इक्वल्स टू 85। ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई, ये 2 होगी और ये 3 हो जाएगी। तो अब तीसरी इक्वेशन में करते हैं भाई। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, 2 और 1 पुट करना है आपको यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में। तो आप पुट करते हो 2 एंड 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में आप क्या क्या पुट करोगे, 2 एंड 1। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। x को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, y को 1 तो 1, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2g, प्लस 2 इंटू 2 इज 4g, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रहेगा तो 2 2 4 इंटू जी, और y की जगह पे 1 रहेगा तो 2 इंटू 1 इज 2, 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। यहां पर हो गया 4g प्लस 2f प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। आपके पास इक्वेशन 1, अरे ये कहां पे आ गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन बन चुकी है। तीनों के इक्वेशन को एक साथ लिखें और जी, एफ और सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर है tan g माइनस 16f प्लस सी, तो एक इक्वेशन है tan g माइनस 16f प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 89 है यार, यहां पर इक्वल्स टू माइनस 89 है, और एक इक्वेशन है 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 85, बिकॉज यहां से प्लस का 85 वहां जाएगा तो माइनस 85 हो जाएगा। तो 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 85। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। अब क्या फर्क पड़ता है कि 1 कौन सी थी, 2 कौन सी थी, 3 कौन सी थी, हमको तो सॉल्व करना है इसको। तो भाई 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन, एक वेरिएबल की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकाल लो और उसको पहले की 2 इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं यहां से देखता हूं कि c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g एंड f मैं निकाल सकता हूं। तो c की वैल्यू आएगी 4 माइनस का 4g माइनस 2f, यहां से आप बोलते हो c आएगा माइनस 4g माइनस 2। बट यहां पर एक चीज और आनी चाहिए यार, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस 5 भी तो था, ये कहां गायब हो गया, तो यहां पर माइनस 5 भी आएगा। तो ठीक है, तो यहां पर माइनस 5 भी लिख देता हूं। अब ये वैल्यू निकालता हूं मैं और पुट करता हूं भाई। ठीक है, तो पुट करता हूं कहां पर, इक्वेशन 1 और 2 में। तो यहां कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू माइनस 4g माइनस 2f माइनस 5, यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा tan g माइनस 16f माइनस 4g माइनस 2f माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 89। ये इक्वेशन बन जाएगी tan g माइनस 4g 6g माइनस 16f माइनस 16f माइनस 2f इज माइनस 18f
-5 को वहां भेज देता हूं, तो -5 + 5 हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा -84। ठीक है, 6g - 18f - 84। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 2 क्या है, 4g - 18f + c। तो 4g - 18f - 4g - 2f, तो यहां पर आप लिखोगे 4g - 18f - 4g - 2f -5 equals to -85, -5 equals to -85। 4g से 4g कैंसिल हो गया, ये बहुत अच्छी बात हुई भाई, 4g से 4g कैंसिल आउट हो जा रहा है, -18f - 2f हो जाएगा -20f, -5 वहां जाएगा तो वहां हो जाएगा -80, तो f की वैल्यू आ रही है 4। ये बढ़िया हो गया, f की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 4। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं भाई, इसको भी नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 4th। मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 4th, तो f की वैल्यू जो 4 है उसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं तो वहां पर आपके पास 6g - 18f इक्वल्स टू -84। ठीक है, 6g - 18 × 4 इक्वल्स टू -84। 84 ही है ना, हाँ, तो 6g हो जाएगा -72 इक्वल्स टू -84। 18 × 4 72 होता है ना, -72 वहां चला जाएगा, तो 6g इक्वल्स टू -84 + 72, 6g इक्वल्स टू -12, g की वैल्यू आ जाएगी -2। तो f आ गया 4, g आ गया -2, हमें चाहिए c की वैल्यू। अब एक और कांस्टेंट है भाई c, तो c के लिए आप बोलोगे -4g - 2f - 5, तो -4g - 2f - 5, तो g है अपना -2, तो -4 × -2 हो जाएगा +8, f है 4, तो ये हो जाएगा कितना, -2 × 4 इज -8 -5, ये दोनों कैंसिल, c की वैल्यू आ रही -5। तो आपके पास f है, आपके पास g है, आपके पास c है, इक्वेशन निकाल सकते हो क्या, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहां पर x² + y² के साथ आपको वैल्यू चाहिए किसकी, g और x की, g और f की। तो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है -2, f की वैल्यू 4 और c की -5, तो ये सारी चीजें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हो जाती है आपकी x² + y² - 4x + 8y - 5 = 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, आपको और क्या पूछ रहा है, रेडियस एंड सेंटर। तो रेडियस एंड सेंटर आप निकाल सकते हो। सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है भाई -g, -f। तो -g, -f कितना हो जाएगा, तो -g, -f मतलब कि -2 मतलब 2 एंड -4 मतलब 2, -4 आ जाएगा सेंटर आपका। और रेडियस कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा √g² + f² - c। सारी वैल्यू हम देख चुके हैं कैसे आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √4² मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर माइनस c कितना था, तो c था -5, तो -5 हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 5 यानी कि √25 यानी कि 5। तो सब मिल गए भाई इस सर्कल के, इस इक्वेशन के, सब कुछ मिल गया आपके पास। सेंटर है आपके पास, रेडियस है आपके पास, इक्वेशन है, सब कुछ आ गया इसका। ठीक है, तो कैसे कैसे आया, क्या क्या आया, हम देखते हैं थोड़ा सा एक बार। तो हमको बोला गया था कि एक ऐसा एक सर्कल की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कि 3 पॉइंट से पास होता है। तो हमने बोला 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जनरल फॉर्म था सर्कल का, जनरल इक्वेशन, उसमें हमने x और y की जगह पर इन तीनों पॉइंट्स को पुट किया, तो 3 इक्वेशंस मिली हमारे पास, और 3 वेरिएबल्स भी थे। कौन कौन से, g, f एंड c।
हमें पता है जनरल इक्वेशन में सारी चीजें आती हैं। जनरल इक्वेशन लिखी सबसे पहले, तीनों पॉइंट्स को पुट किया, 3 इक्वेशंस मिली। देन 3 इक्वेशंस आपको मिल गई, तो आपने बोला कि इन तीनों इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं से स्टार्ट था, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करी उसमें। एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद तीनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले आपने क्या बोला कि भाई किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर बाकी की दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म आ जाएगा, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे भी हम चाहें। तो हमने यहां पर क्या किया, सी की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 3 से, और उसकी वैल्यू आई -4g -2f -5, उसको दोनों इक्वेशंस में पुट किया। पहले इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन मिली 6g -18f इक्वल्स टू -84, और जब दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो ऐसी खुशी मिली ना हमको, क्योंकि g वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, f की वैल्यू डायरेक्टली आ गई आपके पास 4, f4 आया, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया मैं फोर्थ इक्वेशन में, तो g की वैल्यू कितनी आई -2, इन दोनों की वैल्यूज को अपन ने c की इक्वेशन में पुट किया तो c की वैल्यू आई -5, g, f और c सब आ गए आपके पास, तो रेडियस सेंटर इक्वेशन सब मिल जाएगी, आप जानते हो इस बात को। तो आपने इक्वेशन में जो जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 में g, f एंड c की वैल्यू पुट करी, हमारे पास इक्वेशन आई x² + y² - 4x + 8y - 5 = 0। देन आपके पास सेंटर होता -g, -f, उसको पुट किया तो 2, -4 आया आंसर, एंड r की वैल्यू पुट करी तो √g² + f² - c में, तो उसकी वैल्यू 5 आई। सारी चीजें आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। खत्म करते हैं भाई इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो कॉनसाइक्लिक मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। सर्कल पर लाई करना मतलब कि उसके सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं। आ रही बात समझ? तो यहां पर हमें क्या बताना है कि शो दैट द पॉइंट्स 9,1, 7,9, -2, 12 एंड 6,10 आर कॉनसाइक्लिक, यानी कि ये कॉनसाइक्लिक है, ये बताने हैं आपको। तो आपको क्या करना है एक्चुअली, इसमें जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, 9,1, 7,9 और -2, 12, इनका एक सर्कल बना लो। मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक सर्कल की इक्वेशन हमने बताई थी ना, जिसमें जो कि उन 3 पॉइंट से होकर जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बनाते हैं, एंड देन उसकी जो भी इक्वेशन आएगी उसमें 6,10 को पुट करके देखेंगे। अगर ये जो पॉइंट है इसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब कि हां ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, कॉनसाइक्लिक हैं, और अगर नहीं किया तो फिर हम बोलेंगे कि ये कॉनसाइक्लिक नहीं है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है आपको इन तीनों पॉइंट से मिलकर, मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक जो सर्कल है वो बनाना है। तो वो कैसे करोगे, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहां पर लोग कई सारे, अभी बहुत ज्यादा एक फेमस गाना चल रहा है कच्चा बादाम, और उसके बहुत सारे फैन हो चुके हैं। आजू बाजू आगे पीछे हर जगह मेरे को एक ही चीज सुनाई देती है, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। तो असली में अभी था या मेरे मन का वहम था, ऐसा मुझे सुनाई दिया ऐसा कि कच्चा बादाम, पता नहीं था कि नहीं था। चलो अभी तो अपन क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक। तो यहां पर क्या है, चल रहा है क्या, ऐसा पता नहीं यार, इतनी ज्यादा हो गया ना हर जगह मैं तो भाई अब यही बोलना पड़ेगा, बस कर भाई, हो गया कच्चा बादाम, जितना कच्चा था अब तो पक भी गया होगा, बट नहीं, लेकिन आज तक कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम। तो यहां पर क्या है यहां पर नहीं है कच्चा बादाम, यहां पर क्वेश्चन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको x और y की जगह वैल्यूज पुट करनी एक एक करके। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको तीनों पॉइंट्स को एक करके पुट करना है। तो यहां पर 3 इक्वेशन मिलेगी, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने। तो आप समझ चुके हो कि इसको कैसे करना है, ठीक है, समझ चुके हो ना। समझे हो कि नहीं समझे हो, इस बात का फैसला अभी मेरी आगे वाली लाइन बताएगी कि इसके आगे जो भी चीज करनी है वो आपका असाइनमेंट है। अबे बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं ना साथ में, तो उस मेहनत को वो सफल हो रही है कि नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा। तो यहां पर आपको हमने बोला है कि 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे पहले आप ये इन चारों पॉइंट्स को आपको कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है, तो पहले इन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बना लो। कैसे बनाओगे, तो एग्जैक्टली उस वे में जिससे आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था,
उसमें वो तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक एक करके एक्स और वाई की जगह रखोगे तो 3 इक्वेशंस मिलेंगी और आपके पास यहां पर 3 वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से? जी, एफ एंड सी। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। सॉल्व कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, 10वीं क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि भाई हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपको जी, एफ और सी की वैल्यू मिल जाएगी। उस पूरी इक्वेशन, उस पूरी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो उन तीनों की इस इक्वेशन 1 में, तो आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। अब अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गया तो और कुछ करना नहीं है, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा प्रोसीजर फॉलो करना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गया, उसके बाद क्या करोगे? चौथे पॉइंट को भी आपको ये बताना है कि उसी सर्कल पे आता है, तो एक्स और वाई की जगह 6,10 रख देना। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 के इक्वल आ जा रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ चारों पॉइंट्स जो हैं वो कौन साइक्लिक हैं। और अगर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो आप बोलोगे कि भाई पॉइंट्स जो है वो कौन साइक्लिक नहीं है। तो बात क्लियर है? यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल चाहिए अभी के अभी। आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना, ठीक है, कि आंसर आया या फिर नहीं आया आपसे। इसको मैं कर रहा हूं क्लियर, बट आंसर मुझे चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला गया है आपसे? ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेटिस्फाइंग 3 गिवन कंडीशन, मतलब कोई भी 3 कंडीशंस आपको दी होंगी और उसको सेटिस्फाई करने वाला एक सर्कल की इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे, आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस y इक्वल्स टू 6, x प्लस y इक्वल्स 6, 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो हमें इन तीनों लाइंस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मैं तीनों लाइन की इक्वेशन बनाता हूं, तीनों लाइन की ग्राफ्स बनाता हूं। वो तीन कुछ ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तभी उनसे एक सर्कल बन रहा होगा, तभी उनके तीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होंगे। एक ट्रायंगल बन रहा होगा बेसिकली, पहले तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा और फिर इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल बन रहा होगा। क्या शेप है सर्कल का, मजा आ गया। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहां पर कि एक 3 लाइन्स है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पर और ट्रायंगल बना रही है एक। ठीक है, बेसिकली हमें देखना है कि वो ट्रायंगल बना रही है, तो ट्रायंगल्स बना रही है, ट्रायंगल एक बना रही है और उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल है, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। तो क्या क्या करना है हम देखते हैं। सबसे पहले तो भाई यहां पर 3 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, मैं बोलता हूं ये लाइन है अपनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और ये वाली लाइन है कौन सी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। हमारा जो सर्कल है वो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। अगर वो ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप बोलोगे 100% जाएगा। तो आप यहां पर ये जानते हो कि अगर ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए तो आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकते हो। कैसे? जैसे इससे पहले के 2 क्वेश्चंस में निकाला आपने। वो जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको इक्वेशन ऑफ द सर्कल में x और y की जगह पुट करोगे तो 3 इक्वेशंस मिलेंगी, और उन 3 इक्वेशन से आप f की वैल्यू निकाल सकते हो, g की वैल्यू निकाल सकते हो और c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सी पॉइंट जो है वो कौन सी 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते नहीं आता क्या? इतने सारे क्वेश्चंस में तो किया है। करना क्या, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि आपको इन दोनों को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे, और x और y की वैल्यू निकालनी है। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, x और y की वैल्यू निकालो। तो यहां के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मान लो ये आते हैं x1, y1। सिमिलरली x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 यहां पर जाकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब यहां पर x और y की वैल्यू आएगी। मान लो ये आती है x2, y2, एंड देन इस पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है भाई? एक लाइन ये वाली आ रही है, वो कौन सी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और एक लाइन ये वाली आ रही है, ये कौन सी है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसको मैं बोल देता हूं x3, y3।
अगर ये तीनों पॉइंट्स आपने निकाल लिए तो अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट कर देना है एक्स और वाई की जगह 3 बार, 3 पॉइंट्स, मतलब ये दोनों तीनों जो पॉइंट्स है इनको एक एक करके इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करते जाना। और उसके बाद आपके पास 3 इक्वेशन मिलेंगी और आपके पास जी, एफ एंड सी 3 वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो एंड देन आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। तो आपको ये समझ में आ चुका कि कैसे क्या करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, इसलिए बीच बीच में टेस्ट करना आपको जरूरी है। इसलिए इससे पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूं कि क्या है, असाइनमेंट है, अच्छे क्वेश्चन है और आते हुए क्वेश्चन है अपन को ये, तो ये बन जाएंगे बहुत आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करते हो तो। बट अगर ट्राई नहीं करते हो, डरते हो, तो फिर नहीं बन पाएंगे। तो एक बार ट्राई करो, अगर डाउट आएगी तो यार मैं बैठा हुआ हूं यहां पर आपके लिए, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आप इनको ट्राई कीजिएगा और जो भी आंसर आ रहा है, जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है, उसको आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0 आर इन एपी। तो यार यहां पर एपी का कॉन्सेप्ट आ जरूर गया है, बट उसने भी इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना पाया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रेडियस हम तुरंत निकाल सकते हैं सारी ही इक्वेशन से, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल से रेडियस कैसे निकालना है। और रेडियस अगर आ गया आपके पास तो आपके पास 3 रेडियस आ जाएंगे। सिर्फ ये चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं कैसे चेक करोगे आप? उनके कॉमन डिफरेंस से। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अलग है थोड़ा सा, बाकी सारे तो हम करते हुए आ रहे हैं, इसको करते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यार यहां पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप बोलोगे ये किस फॉर्म में है, तो ये है एक्स माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पर h और k तो 0,0 है और r का स्क्वायर है 1, तो r कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे r स्क्वायर है 1, तो r हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई। अब आप बोलोगे सर r को प्लस माइनस 1 होना चाहिए था, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, बिल्कुल समझदार हो आप यहां पर ये समझ जाओगे कि भाई प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्लस माइनस 1? क्योंकि r एक लेंथ है, तो माइनस कभी नेगेटिव में होगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। ये फर्स्ट हो गई अपनी। सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहां पर देखते हैं भाई, इसको कंपेयर करते हैं कौन सी इक्वेशन से, तो इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है r, जिसकी वैल्यू होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। x के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 होता है अपना g, तो g यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और यहां पर g f कितना हो जाएगा, तो y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 मतलब माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y हो जाएगा माइनस 3। तो आप बोलोगे g है माइनस 1 एंड y है माइनस 3। अब यहां पर पुट कर देते हैं, पर और c कितना है, तो c है माइनस का 6, c है माइनस 6। तो अपन पुट करते हैं इसमें, तो r कितना हो जाएगा, इसको मैं r1 बोलता हूं, इसको मैं r2 बोलता हूं। तो r कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6। प्लस 6 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा ना, माइनस 3 तो माइनस ऑफ माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है r इक्वल्स टू 16, रूट 16 मतलब 4। तो r एक आया है आपका 1, दूसरा आया है r2 कितना आया है 4, r3 कितना आएगा, तो थर्ड इक्वेशन लिखता हूं भाई। थर्ड इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या है भाई, ये इक्वेशन जो है इसको भी आप किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर माइनस g, मतलब g की वैल्यू कितनी है माइनस 2, f की वैल्यू कितनी है, अब रेडियस तो आप निकाल सकते हैं आप इसका बहुत आसानी से। यहां पर r3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब कि जी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर 36, माइनस सी, तो माइनस सी करेंगे तो सी यहां पर -9 है ना, सी भी लिख लो, तो सी है -9, माइनस ऑफ -9 हो जाएगा +9, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा भाई 36 + 4 = 40 प्लस 9 हो जाएगा √49। तो R3 कितना आ गया भाई, √49। तो आपके पास R3 आ गया 7। तो क्या ये जो रेडियस है सारे के सारे वो आपके उसमें है क्या भाई, एपी में है कि नहीं? तो एपी में है। 2 मिनट के अंदर अपन को पता चल रहा है कि ये एपी में है। तो रेडियस R1 कितना है, 1 है, R2 कितना है, 4 है, R3 कितना है, 7 है। आप बोलोगे R1 R2 और R3 एक साथ लिखो, 1 4 7, R1 R2 R3, तो ये हो जाएगा 1, 4, 7। कॉमन डिफरेंस D निकालोगे तो 4 - 1 होता है 3, 7 - 4 होता है 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि ये कैसे हैं, एपी में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अपन करते हैं इसको क्लियर। यहां पर देखते हैं भाई, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या क्या बोल रहा है यहां पर। तो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² = 1, x² + y² - 2x - 6y - 6 = 0 एंड दिस आर इन एपी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों का सेंटर निकाला। कैसे निकाला सेंटर? हमें पता है, सेंटर नहीं सॉरी रेडियस निकाला, क्योंकि रेडियस को एपी में बताना है। तो रेडियस में पता है क्या होता है, √g² + f² - c के इक्वल। तीनों ही के रेडियस निकाले और देख लिया, एपी में थे, हाँ थे। आपने वैल्यूज पुट करी, एपी में आ गया। आपने बोला ठीक है भाई, आर इन एपी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है यहां पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 एंड विच टचेस द y एक्सिस। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब है एकदम सड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं पता हो, देखा ना हो, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि कॉन्सेंट्रिक है। ये एक सर्कल होगा x² + y² - 4x - 6y - 3। अब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता। मान लो ये बड़ा सर्कल है, तो ये ऐसा है। इसका जहां पर सेंटर आ रहा है ना, वहीं पर हमारे छोटे सर्कल का भी सेंटर आ रहा है। अगर हम जो अभी निकालने वाले उसको छोटा मान रहे हैं, तो मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक है, कौन सा बड़ा है कौन छोटा हमको नहीं पता। बट यहां पर यह है कि दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक, तो छोटे बड़े से में फर्क पड़ भी नहीं रहा है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर क्या है। अगर उसका सेंटर मिल गया तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये वाला, ये जो हमारा सर्कल है जो y एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसका भी सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। तो सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर यहां पर मिलता है। अगर आप बोलते हो कि सेंटर मिल गया, रेडियस कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे रेडियस इसका क्या होगा, तो यहां पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होंगे h, k, वहां पर देखा जाए तो आप बोलोगे रेडियस क्या होगा, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है k जो है, वही तो इसका रेडियस होगा। x एक्सिस जितनी डिस्टेंस है वो कितनी है, k ही तो है, इतना ही तो उसका रेडियस होगा। आपको पता है वैसे भी, किसको टच कर रहा था यार, y एक्सिस को टच कर रहा हूं, मेरी गलती हो गई, x एक्सिस को टच करवा दिया मैंने। सर्कल जो है हमारा वो y एक्सिस को टच कर रहा है, और एक दूसरा सर्कल है जिसके साथ वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सेम है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर ले लो h, k। तो यहां पर अगर रेडियस की बात करूंगा मैं, तो यहां पर रेडियस कौन सा हो जाएगा, तो अगर y एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है रेडियस, और अगर x एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है रेडियस। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको पूरा जनरलाइज किया हुआ है ये सारी चीजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता लगाना है, तो इस सर्कल का सेंटर, उसके बाद आपको दूसरे की इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी। तो आप यहां पर बोलते हो उसका सेंटर पता लगाने के लिए, सेंटर होता है भाई -g, -f। अब यहां पर g कितना है, तो g है आपका -2। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे -2, -3, क्योंकि भाई x के कोफिशिएंट 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, y कोफिशिएंट 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो यहां पर आपको जो सेंटर मिल रहा है वो मिल रहा है 2, 3। सेंटर 2, 3 है,
हमें पता है ना ये फॉर्मूला, ये निकालते आती है हमको बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पर सेंटर अगर 2,3 है तो आप यहां पर देखोगे, ध्यान दोगे और बोलोगे कि सेंटर 2,3 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही क्या है, उसका रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 2 बिकॉज सर्कल टचेज y एक्सिस। सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसके रेडियस के इक्वल होगा। तो सेंटर है आपके पास, रेडियस है आपके पास, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी 4। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। क्या बोला गया था इसमें, तो इसमें बोला गया था भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि जो सर्कल इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर उस सर्कल का भी होगा जो हमको जिसकी इक्वेशन चाहिए है। तो आपने बोला ठीक है भाई, अगर कॉन्सेंट्रिक है तो हम इसका सेंटर निकालते हैं, तो हमें छोटे वाला जो सर्कल है, छोटा या बड़ा जो सा भी हो, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका भी सेंटर मिल जाएगा। तो उसका सेंटर आ गया 2,3 और आपको पता है कि अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो आपका रेडियस आ गया 2। इक्वेशन में पुट किया, आंसर आपके सामने है। छोटा सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब आता थी भाई डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये कई सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करवा देता है। अगर आपके पास यहां पर दिया हो कि भाई ये एक सर्कल है और इसके जो डायमीटर है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 को ज्वाइन करती है। ठीक है, मतलब डायमीटर के 2 एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होती है हमारे सर्कल की इक्वेशन। क्लियर है बात? नहीं है ना? आप बोलोगे सर आप बोल दें और हम मान लें, ऐसा हो नहीं सकता, हम इतनी जल्दी मानते नहीं है। बता रहा हूं कि कैसे आती सर्कल की ये इक्वेशन अगर आपके पास इसके एंड पॉइंट्स हैं तो। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि लेट यहां पर एक पॉइंट हो जो सर्कल पे आ रहा हो और उसके कोऑर्डिनेट्स हो x, y और हम a से x, y और b से भी x, y को जोड़ते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं, इसका नाम मैं दे देता हूं c पॉइंट। अगर मैं आपसे, चलो p पॉइंट देते हैं, p बेटर रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एंगल APB कितना होगा, तो कितने लोग ऐसे जो इसका बता पाएंगे आंसर कि एंगल APB कितना होगा और क्यों होगा? अभी फटाक से कमेंट सेक्शन बताओ, जो सबसे पहले आएगा उसको मेरी तरफ से किटकैट ब्रेक, किटकैट ब्रेक पूरा सुन लिया करो। किटकैट ब्रेक समझते हो ना, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छुट्टी लेके आ सकते हो। अरे नहीं यार, चॉकलेट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एड्रेस भेज देना मेरे को, ठीक। लेकिन मैं टाइम देखूंगा किसने सबसे पहले आंसर बताया। बताओ एंगल APB जो है वो कितना होगा, और जितना भी होगा वो क्यों होगा, रीजन के साथ। अकेला सिर्फ ये अगर किसी ने बता दिया कितना होगा तो उसका आंसर नहीं माना जाएगा। रीजन के साथ आंसर टाइप करो कि एंगल APB कितना होगा। अभी तक टाइप हो गया होगा, टाइम भी मैं देख लेता हूं। हाँ ठीक है, तो अभी मैं तुरंत देखूंगा भाई कि किसका आंसर सबसे पहले आया। तो एंगल APB होगा 90 डिग्री, और क्यों होगा? बिकॉज ये एंगल इन सेमी सर्कल है यार। हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, क्लास 9th या 10th में कभी पढ़ा होगा कि एक सेमी सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। वैसे भी आप देखोगे कि भाई यहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसका ऑपोजिट जो आर्क पे बनता है एंगल मेड ऑन एन आर्क, तो वो कितना होता है 90 डिग्री, मतलब उसका हाफ होता है, 180 का हाफ यानी 90 हो जाएगा ये। तो यहां पर ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि AP और BP जो है वो कैसे हैं, तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर स्लोप ऑफ AP कितनी होगी, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है हमने, मैं यहां पर बोलता हूं स्लोप ऑफ लाइन AP, तो वो हो जाएगा भाई x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, तो स्लोप ऑफ लाइन होती है भाई m, और उसको हम बोलते हैं, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1 हो गया और x माइनस
x1 हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन बीपी बोलता हूं मैं, तो स्लोप ऑफ बीपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए x माइनस एक्स y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2। इसको बोलता हूं m1, इसको बोलता हूं m2। आपको पता है एपी और बीपी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, एज एपी परपेंडिकुलर बीपी देयरफॉर इन दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना होगा, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा बिल्कुल, तो उनका प्रोडक्ट होगा -1। आपको पता है अगर दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इनका प्रोडक्ट -1 है, मतलब कि ये जो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 है इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस x2। यहां पर आप लिखोगे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू, या फिर इन टू y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस x2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, -1 के इक्वल। इसको मैं वहां भेजता हूं पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू, ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x माइनस एक्स टू ऊपर माइनस का x माइनस x2 और अपॉन में y माइनस वाई टू। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। एक्स माइनस x2 को यहां पर लेकर आ जाओ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। तो हर सवाल का जवाब है मेरे पास, तो टेंशन मत लिया करो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया करे तो पूछ जरूर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन आपको निकालनी थी, आपको बताना था डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी कि अगर डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दिए होते हैं तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल 0। तो वो आपने बता दिया, कैसे बताया, तो यहां पर एक पॉइंट लिया सेमी सर्कल पे और आपको पता है एंगल मेड ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, तो यहां पर इसको 90 डिग्री का बना दिया। आपने बोला भाई एपी और बीपी की स्लोप निकालो और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने वही प्रॉपर्टी लगाई, स्लोप निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया आपका जो इक्वेशन आपको चाहिए थी, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर -1/2 एंड 4-3। मतलब x1 y1 जो है आपके वो है -1,2 एंड x2 y2 जो है आपके वो है 4,-3। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है इसकी इक्वेशन। तो आपको मालूम है डायमीटर फॉर्म क्या होता है, तो डायमीटर फॉर्म होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, x माइनस -1 यानी x प्लस 1 और x माइनस x2 मतलब x माइनस 4 प्लस y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 इंटू वाई माइनस -3 मतलब y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो यहीं छोड़ दो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 इज -4x, 1 इंटू एक्स इज 1x, 1 इंटू -4 इज -4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -4x प्लस x कितना हो जाएगा, -3x, और यहां पर हो जाएगा प्लस 3y सॉरी प्लस 1y, 3y माइनस 2y इज 1y, -4 माइनस 6 हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो अगर आपको डायमीटर फॉर्म नहीं होता तो कैसे निकालते हैं आप इसको, निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर डायमीटर फॉर्म नहीं पता होता
तो इस इक्वेशन को आप बना पाते कि नहीं बना पाते, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते, तो किस तरीके से आप सॉल्व किए उस तरीके को मैं जानने में बहुत ज्यादा इच्छुक हूं, उसका जरूर बताना आप। और भाई बताया करो ना, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना उसका आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, आपने क्या किया, डायरेक्टली डायमीटर फॉर्म जो आपने प्रूव किया हुआ है उसमें पुट कर दी सारी चीजें, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू, और आंसर आ गया सीधे आपके पास। अब इतनी मेहनत प्रूव करने में कर ही ली थी तो इसमें ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, सॉरी एज इट्स डायमीटर हुज डायगोनल whose sides are x equals to 6, x equals to -3, y equals to 3 and y equals to -1। तो सबसे पहले तो भाई हमको क्या बोल रहा है ये समझे थोड़ा सा। तो हमें बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स को डायमीटर लेकर बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा भाई वो जो डायगोनल्स हैं उनके एंड पॉइंट क्या हैं, क्योंकि डायमीटर में एंड पॉइंट की जरूरत पड़ती है डायमीटर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले जो रेक्टेंगल उसको फॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या बोला, x इक्वल 6 एंड x इक्वल -3, तो x इक्वल 6 पर पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, तो -1 -2 -3, x इक्वल -3 तक जाना है। देन y इक्वल 3 एंड y इक्वल 1 तक, -1 तक, तो 1 2 3 4, तो y इक्वल 3 पर जाना है, तो 1 2 3 एंड -1 पर। लाइंस ड्रॉ करो भाई, y इक्वल 3 से एक लाइन जा रही है, y इक्वल -1 से एक लाइन जा रही है, ठीक है। इसके बाद x इक्वल 6 एंड x इक्वल -3 से, तो x इक्वल 6 पर एक लाइन जाएगी और x इक्वल -3 पर एक लाइन जाएगी। तो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है बट रेक्टेंगल यही है। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है बट रेक्टेंगल यही है अपना, है ना। ठीक है, तो अब यहां पर इसके पॉइंट्स हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इनके पॉइंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स आप पता लगा पा रहे हो क्या, तो बिल्कुल लगा पा रहे हो यार। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, -3 या -3, सॉरी x पहले, -3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, -1, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6, -1। तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब क्या करना है, आपको डायगोनल्स बनाना है भाई, ठीक। तो आप डायगोनल्स बनाते हो, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। आपको सर्कल यहां पर फॉर्म करने हैं जो कि इन डायगोनल को एज अ डायमीटर लेकर चल रहे हैं। तो बहुत बड़े सर्कल बनेंगे, सर्कल नहीं बना रहे अपन, लेकिन हाँ हमको ये पता चल गया है कि उस सर्कल के जो डायमीटर हैं वो -3, और 6, -1 वाले एक हैं जिसके एंड पॉइंट्स, और दूसरे के एंड पॉइंट्स हैं भाई -3, -1 और 6, 3। तो सबसे पहले मैं बताता हूं भाई AC का जो डायगोनल जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप बोलोगे, यहीं पर बोल दो ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल with AC as the diameter AC को डायमीटर लेकर जो आप इक्वेशन बनाओगे तो वहां पर एंड पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, तो ये आपके x1 y1 है, ये आपका x1 y1 है, और ये है आपके x2 y2। और आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम है, उसको लिख दो। तो इक्वेशन क्या होती है, x - x1 इंटू y - y1 प्लस x - x2, सॉरी इक्वेशन होती है x - x1
इंटू एक्स, अरे यार, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन हमने प्रूव करी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, तो अब यहां पर आप बोलोगे कि x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू डालो ना यार, क्या है दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं एकदम, है ना, कि क्या करना था क्या नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, टेंशन मत लो, सब हो चुका है सॉल्व। डायग्राम बनाया था अपन ने और वहां पर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास, और आपको क्या करना था, तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज डालनी है, ठीक है, क्वेश्चन यही था ना अपना। हाँ ठीक है, तो यहां पर आपके पास x1 y1 की वैल्यू है -3,3, तो लिख देता हूं मैं यहां पर x1 y1 जो है वो है -3,3 एंड x2 y2 कितना है आपका, तो x2 y2 है भाई आपका 6 -1, ठीक है, तो यहां पर 6 -1 लिख देते हो आप। अब क्या बोलोगे आप, तो अब यहां पर आपके पास क्या चीजें हैं, x1 y1 है, x2 y2 है, यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस x1 कितना है, x1 है -3 तो x + 3 हो जाएगा, x माइनस x2 मतलब कि कितना, x -3 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 यानी कि y -3 हो जाएगा, क्योंकि y1 जो है कितना है 3 है बस, तो y माइनस y1 में y -3 हो जाएगा, और y माइनस y2 कितना, तो y +1 हो जाएगा, बिकॉज y2 आपका -1 है, इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो x + 3 x -3 आपको पता है ये हो जाएगा x² -9, और कुछ नहीं, a + b इंटू a - b, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, y -3 इंटू y +1, तो हो जाएगा y इंटू y इज y², y इंटू 1 इज +1 y, -3 इंटू y इज -3y, -3 इंटू 1 इज -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर x² -9 प्लस y² प्लस y -3 को आप अरेंज करके लिखते हो, तो x² प्लस y² प्लस -2y -3y प्लस y -2y हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। तो एक डायगोनल की जो है उस, अगर एक डायगोनल को आप डायमीटर मान रहे हो, कौन से डायगोनल को, डायगोनल AC को, और यहां से आप ये मान रहे हो कि भाई एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, इसके एंड पॉइंट्स जिस पर पढ़ रहे हैं भाई ये उसका डायमीटर है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो उसकी इक्वेशन आएगी भाई ये। और dB को अगर आप मान रहे हो तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये है आपका असाइनमेंट। जल्दी से आपको इसको असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है यार, यहां पर कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। बस क्या करना है आपको, यहां पर आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं x1 y1 x2 y2 की, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 के फॉर्म में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये दोनों डायगोनल्स बन गए। बनाया क्या था, शुरुआत में आपको बोला था कि भाई ये जो 4 लाइंस हैं एक रेक्टेंगल बना रही होंगी, इनके जो डायगोनल्स हैं वो अगर किसी सर्कल के डायमीटर है तो उसका इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेक्टेंगल कैसा फॉर्म हो रहा है एंड उसके डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमने उसके निकाले। एक डायगोनल AC लिया, उसके x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 में पुट किया और इक्वेशन ऑफ डायगोनल मिल गई मुझे। दूसरी मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया, तो वो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो क्लियर है ये। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल दिस। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हमें अगर इसके सेंटर पता होंगे इन दोनों ही सर्कल्स के, मतलब ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, अब इनको डायमीटर लेता हुआ एक तीसरा सर्कल आपको बनाना है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, उनके सेंटर आपको मिल जाएं तो आपको ये मिल जाएगा कि इस सर्कल का जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका डायमीटर क्या होगा और उसके एंड पॉइंट्स कितने होंगे। और डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स आ गए ना आपके पास, तो फिर तो आप x माइनस x1 वाले में पुट कर दोगे, x माइनस x1 मतलब डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों के सेंटर निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपके पास x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई -g, -f, वो सेंटर होता है आपका -g, -f।
तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, उसका नेगेटिव नंबर तो -3। y को कोफिशिएंट है -14, उसको 2 से डिवाइड करो तो -7 आएगा, उसमें माइनस का साइन लगाओ तो कितना आ जाएगा, +7। तो एक सेंटर आ गया आपका, मतलब एक जो पॉइंट आ गया वो आ गया -3,7। और दूसरा पॉइंट निकालना है हमको, तो दूसरे सर्कल का सेंटर निकालते हो। दूसरा सर्कल है आपके पास x² + y² - 4x + 10y - 2 = 0। तो यहां पर इसका सेंटर कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर इसका सेंटर निकालना वही है भाई -g, -f। इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी लगाओगे बैठ के। तो भाई x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो x का कोफिशिएंट होगा 4, यहां पर उसको 2 से डिवाइड करो, -4 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो -2, उसका नेगेटिव नंबर कितना हो जाएगा, 2। -g का वैल्यू आ रही है 2 एंड -f, y का कोफिशिएंट है 10, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, -5। तो दूसरे का सेंटर है -2,5। ये हमारा x1, y1 हो गया और ये x2, y2 हो गया। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म क्या होती है हम सब जानते हैं, तो ये होती है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कर दो यहां पर, तो x - x1 मतलब कि x - x1 कितना है, -3, तो x -3 मतलब कि +3। x - x2 मतलब कि x + 2, दोनों प्लस वाले मिले इस बार, तो x², -2 भी प्लस हो गया, ठीक है। y - y1 मतलब y - 7 और y - 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये भी सफिशिएंट है, आप मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। क्या किया था एक बार देख लो, यहां पर आपको बोला गया था कि हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है और उस सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं, उस सर्कल के जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है वो किन्हीं दो सर्कल्स का क्या है, सेंटर है। तो वो दो सर्कल की इक्वेशन दी थी, तो हमने बोला यार अब तो सेंटर निकालने से कोई रोक नहीं सकता हमको, तो हमने तुरंत -g, -f से सेंटर निकाले दोनों सर्कल के, और वो दोनों सर्कल्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो भाई एंड पॉइंट्स को हमने उसमें रख दिया फॉर्मूले में, आंसर आ गया हमारा। इजी क्वेश्चन एकदम क्लियर है। लेकिन अगर आपको डायमीटर फॉर्म नहीं होता आपके पास, तो ये क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते, ये बताओ मुझे। कर पाते तो किस वे में कर पाते, कैसे कर पाते, यह आंसर मुझे चाहिए। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में देखा ना अभी अपन ने, उसमें डायमीटर फॉर्म था क्या, नहीं था, और उसको हमने करा है पूरा, अच्छे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो भी हम सारे क्वेश्चंस कर तो पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सारे फॉर्म्स स्पेसिफाइड हो जाएं अलग से, तो क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके लिए सारे क्वेश्चंस काफी इजी बन जाए। आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, 2 मिनट में सॉल्व कर दो, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको, उसको देख के आप समझ गए, बिल्कुल सही समझे हैं कि सर्कल का काम खत्म हो चुका है भाई अपना, ठीक है। द सर्कल जो चैप्टर है आर डी शर्मा का, उसको हमने कर लिया खत्म। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टाइप्स को हमने देख लिया है। अगर सारे वीडियोस आप टाइम पर देख रहे हो और सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं आ पा रही है तो भाई magnetbrains.com पर जाइए, और वहां पर जैसे ही जाएंगे तो सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएसटी, ओलंपियाड, सारे कोर्सेज वो भी 100% फ्री। आपको पता ही है दूसरे किसी भी क्लास के समान नहीं कि हम क्या करेंगे 2 लेक्चर के बाद पैसे मांगेंगे, ऐसा हम नहीं करते हैं भाई। हमारे लिए सिर्फ आपका एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लास 11th में क्लिक करोगे, 11th के सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 बार दिख रहा हूं आपको। अभी मैथ्स आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो वहां पर जाकर वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे, तो जो सा भी वीडियो देखना है आपको वहां पर पढ़ लो, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे वो वहीं पर भाई मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा एंड सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अच्छे लगे, अगर ये सीरीज सारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, दोस्त, यार के साथ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।